वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में हम आपके साथ फिर प्रेजेंट हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन ब्रेक। आइए सेक्शन ब्रेक के बारे में देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। किसी डेटा को प्रिंट करना हो अथवा किसी डेटा को सर्च करना हो तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन वर्ड का मतलब होता है पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा। ब्रेक का मतलब तो तोड़ना ही होता है ना। किसी डॉक्यूमेंट में किसी डेटा को छोटे छोटे पार्ट में रख सकते हैं। ऐसे तो जनरली हम लोग पैराग्राफ में रखते हैं, जो बहुत सारा पैराग्राफ मिलके एक पेज बना देता है, बहुत सारा पेज मिला के एक फाइल बना देता है। किसी खास डाटा को हमको सर्च करना हो तो कैसे खोजेंगे। खोजने का जहां तक बात है तो उसके लिए आप ऑलरेडी पढ़े हैं फाइंड ऑप्शन, जिससे किसी वर्ड को टाइप करके और खोज सकते हैं, है ना। फिर सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी है। डाटा को अगर हमें इस ढंग से रखना है कि किसी डाटा को प्रिंट करना है, खास डाटा को, जैसे एक पन्ना, आमतौर पे जब हम प्रिंट कमांड देते हैं तो पेज नंबर लेते हैं उसमें कि हमको पेज नंबर 1 चाहिए या पेज नंबर 1 से लेके 5 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 सीरियल ले ले। कुछ नहीं देते हैं तो ऑल सेलेक्टेड रहता है, मतलब जितना पेज है सारा का सारा बाय डिफॉल्ट प्रिंट आउट होगा बिना कुछ किए। बट आप चाहे तो अपने मन से कि नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, बीच में छोड़ भी सकते हैं, 1 से 4 और 6 कॉमा दे देंगे तो 5 छूट जाएगा। ठीक है। पूरा पन्ना तो प्रिंट नॉर्मली ही होता है, पर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा पन्ना नहीं, एक पेज में से बस एक खास पैराग्राफ प्रिंट करना है। ठीक है। तो देखिए उसका भी ऑप्शन दिया हो, सिलेक्ट करके प्रिंट के दौरान सिलेक्शन ऑप्शन अगर चूज करेंगे तो जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उतना ही प्रिंट हो, फिर सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेलेक्ट यानी हाईलाइट कर दे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि जितना हाईलाइट किएगा उतना ही चाहिए। पर अगर हाईलाइट नहीं किया हुआ है तो फिर क्या उपाय है। सेक्शन ऑप्शन वहां काम करता है कि आप पेज नंबर के साथ साथ अगर सेक्शन नंबर भी लिख दें तो एक पेज में एक से ज्यादा टुकड़ा हो सकता है। एक पेज में एक से ज्यादा पार्ट बना सकते हैं आप सेक्शन ब्रेक की मदद से, है ना। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज का एक सेक्शन या 2 सेक्शन सिर्फ निकालना, मान लीजिए एक पेज में 4 सेक्शन और हमको उसमें से 2 ही सेक्शन निकालना है। जैसे एक पेज में 4 सेक्शन का मतलब होगा पहला पैराग्राफ पहला सेक्शन, दूसरा पैराग्राफ दूसरा सेक्शन, तीसरा पैराग्राफ तीसरा सेक्शन, चौथा पैराग्राफ चौथा सेक्शन है। हम चाहते हैं कि पहला सेक्शन और चौथा सेक्शन निकाल, बीच का ना निकाल। ये क्या होगा, पहले ऊपर सेलेक्ट करना होगा, फिर नीचे सेलेक्ट करना होगा, बीच का छोड़ना होगा, ये तरीका होगा। हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। हम बस सेक्शन लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे P1 S1 कॉमा P1 S4। एस का मतलब सेक्शन, पी का मतलब पेज। अगर सीधे P1 लिख देंगे तो चारों सेक्शन सहित प्रिंट होगा, लेकिन अगर P1 के साथ S1 लिखेंगे तो उसमें सेक्शन 1 में जितना लाइन लिखा होगा उतना ही प्रिंट होगा, बाकी नहीं होगा। फिर P1 के साथ S4 लिख देंगे तो वो पेज 1 ही है, लेकिन उसमें बाकी नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ 4 नंबर सेक्शन प्रिंट होगा। आप पहले ऐसा किए रहेंगे तब ना, आप उस व्यवस्था में डॉक्यूमेंट को सजाए रहेंगे तब ना आप सेक्शन यूज कर सकते हैं। आप सीधे अगर लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट सारा डाटा एक ही सेक्शन में रहता है। जब सारा डाटा एक ही सेक्शन में रहेगा तो सेक्शन लिखने की ही जरूरत नहीं है, सीधे पेज लिखिए। है समझ में। अगर आप सेक्शन नहीं बदलते हैं
तो आप 10 पेज भी है तो सारा सेक्शन वन ही है, तो इसे सेक्शन लिखने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सिर्फ पेज से वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज बांटे हुए हैं कि 4 पेज में 10 गो सेक्शन है, 4 पेज में 10 गो सेक्शन आप बनाया हुआ है, तो अब कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आप कौन सा निकालना चाहते हैं और वो किस पेज पर है, आप ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर है। हम किसी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, जैसे कोई सामान किसी रूम में आप रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग होता है कि रैक बनवा लेता है, रैक में रखता है कोडिंग करके। एक होता है कि चलो इधर इधर से रखो, सबको एक साथ देख लेंगे, तो उसको तो टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर रैक रहेगा फिर सही ढंग से व्यवस्थित रहेगा। कोई ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा या सीरियल नंबर होगा, जैसे आप चाहें। नहीं, तो सीरियली अगर आप रखते हैं तो उसमें सर्चिंग इजी होगा, उसको खोजना आसान होगा। नहीं, इसीलिए सेक्शन की जरूरत पड़ती है कि डाटा को हम इस तरह से रखें कि फिर वापस जब जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए, परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन के 4 टाइप हैं, ये ऊपर दिया हुआ है। ये 4 टाइप यहाँ लिखा हुआ है। पहला है नेक्स्ट पेज, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है इवन पेज और चौथा है ऑड पेज। आइए देखते हैं ये नेक्स्ट पेज क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, अगला पेज। इसका मतलब क्या है, तो हम नया सेक्शन अगले पेज से शुरू करना चाहते हैं। पहला पेज पर सेक्शन वन रहेगा तो दूसरा सेक्शन कहाँ होगा, दूसरे पेज पर। तीसरा सेक्शन तीसरे पेज पर, यानी हर पेज पर सेक्शन बदल लेना है। अगर आप हर पेज पर नया नया सेक्शन चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज लेंगे। इससे तो एकदम स्पष्ट हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा ये पेज ब्रेक को देखिए था, इसमें क्या है, ये भी तो पेजे बनाता है, लेकिन इसमें सेक्शन नहीं बढ़ाता है ये। सेक्शन वही रह जाता है, पेज चेंज हो जाता है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पेज तो बढ़ता ही है, सेक्शन भी बढ़ता है। उस दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। पेज ब्रेक का काम भी पेज बढ़ाना है, नेक्स्ट पेज का काम भी पेज बढ़ाना है, दोनों का काम पेज बढ़ाना है। लेकिन फर्स्ट वाले में सेक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, दूसरा पेज भी पहले ही सेक्शन में रहता है, जबकि नेक्स्ट पेज के थ्रू जब जाएंगे तो उसमें सेक्शन नंबर 2 हो जाएगा। इतना अंतर समझ में आया। आइए इसको इतना का प्रैक्टिकल पहले देखते हैं। अभी जो आपका ये डॉक्यूमेंट है वो कितना नंबर, अच्छा इसमें कितना पेज है, इसमें कितना पेज है, या आप इस चीज को देख के बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को देखना है, यहाँ लिखने से मतलब नहीं। पेज का टोटल नंबरिंग यहाँ दिखता है, ये आपका कुल पेज है जिसमें से ये करंट पेज है, यहाँ लिखा हो या ना लिखा हो। यहाँ तो जरूर लिखा हुआ रहेगा ये वाला पेज वन। आपके पास कुल एक ही पेज है, यानी आप फर्स्ट पेज पर है। तो इधर बाईं तरफ सेक्शन भी तो दिख रहा है, कितना नंबर सेक्शन, एक ही है ना। किसी किसी कंप्यूटर में सेक्शन ना लिखा हुआ हो, दिखेगा ही नहीं सेक्शन वर्ड। आप कहेंगे सर के कंप्यूटर में तो दिख रहा था, मेरे में तो नहीं है। घबराना नहीं, ये जो पट्टी है ना, इस पट्टी में जहाँ खाली जगह हो उस पट्टी पर ही राइट क्लिक करिए। ऑप्शन दिख रहा है कितना सारा, इसमें से ये रहा सेक्शन, टिक नहीं होगा। जब आपको नहीं दिख रहा होगा वहां, टिक नहीं होगा, आप क्लिक कर दीजिएगा, टिक लग जाएगा, दिखना शुरू। बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक्शन आ गया है, पेज भी है। हम चाहते हैं कि अब नया सेक्शन बनाएं नए पेज पर। अभी तो हम पढ़े, नेक्स्ट पेज लेना होगा। अब इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या लेंगे, प्रोसेस, अब हम लोग, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस पेज नंबर 18 चल रहा है, उसमें बस वही 3 लाइन काम करेगा। कहाँ जाना है, कर्सर पहले आप रख लीजिएगा, ये बात नहीं लिखा हुआ है। कर्सर को कहीं रखिए एक जगह पर,
मान लीजिए कि पहला पैराग्राफ मेरा खत्म हो गया, तो उसी के लास्ट में कहीं होगा कर्सर, वहीं से हमको नया पेज चाहिए नया सेक्शन पर। तो कर्सर रहने दीजिए एंड देन जाइए कहाँ, लेआउट टैब में, उसके बाद ब्रेक, फिर ऑप्शन का लिस्ट आगे रहेगा, कहाँ क्लिक करिएगा। आगे थोड़ा बोलिए। सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। कैसा लिस्ट दिखेगा? वो 7 प्रकार का लिस्ट दिखेगा, में से क्या लेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन ब्रेक पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज लेंगे। जो पढ़ रहे हैं वही ऑप्शन में मिलेगा उधर। नेक्स्ट पेज लेने से अगला है। ये अभी आपका कर्सर यहाँ पर है, पेज 1 और सेक्शन 1 है। हम कहाँ जाएंगे? ब्रेक में। ब्रेक में क्या लेंगे? नेक्स्ट पेज। ये पेज नंबर कौन सा है? बोलिए तो कौन सा है? और सेक्शन है कि नहीं? होगा ना कोई, है ना? पेज भी 2 हो गया। अब हम एक बार और जाते हैं, नेक्स्ट पेज। अभी कौन सा पेज है? और सेक्शन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज ऑप्शन समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज ऑप्शन से भी पेज इंक्रीज करता है एंड साथ साथ सेक्शन भी इंक्रीज होता है। अच्छा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। इसको यहीं से जाना होगा, लेआउट में जाइए, ब्रेक में जाइए, और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही आपका वो चेंज हो गया रहेगा। यहाँ ना देख करके यहाँ देखिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा, इस सादा पेज आएगा। जो चेंज होगा, इस इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला पट्टी को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। हाँ, किसी प्रोग्राम का सबसे निचला जो पट्टी होता है उसको स्टेटस बार का, जिस पर उसका पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, वर्ड, लैंग्वेज सब दिखते रहता है। जूम उसी पर रहता है दाहिनी तरफ, साइड में है ना जूम का। तो आप नेक्स्ट पेज तो समझ गए हैं। आइए इसमें एक ऑप्शन और देखते हैं, कंटिन्यूअस का सेक्शन ब्रेक में, है ना? इस ऑप्शन को हम लोगों ने समझ लिया है। आप वीडियो को समझ पाए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे तो और बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।